ए टीपू सुल्तान, ए टीपू सुल्तान, ए टीपू सुल्तान, ए टीपू सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ शहीद मर्द मैदान वफा तुझ पर सलाम, ऐ शहीद मर्द मैदान वफा तुझ पर सलाम, तुझ पे लाखों रहमत ला इंतहा तुझ पर सलाम। हिंद की किस्मत ही में रुसवाई का सामान था, हिंद की किस्मत ही में रुसवाई का सामान था, वरना तू ही अहद आज़ादी का एक उन्वान था। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उज़कुरू महासिन मौताकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, आह कैसा बाग़ बादशाह में चमन ने खो दिया। बुत परस्तों पर किया साबित ये तूने जंग में, मुस्लिमे हिंदी क़ियामत है हिजाजी रंग में। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, गिरामी कदर बुजुर्गों, अजीज नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी माएँ और बहनें, हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि हम लोग हिंदुस्तान के एक अजीम जर्नेल, अजीम सिपाह सालार, शहीद वतन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह के यौम पैदाइश के उन्वान से जमा है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए और मुफीद व नाफे बातें कहलवा कर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की जो बेमिसाल और बेनज़ीर सीरत और ज़िंदगी थी, अपने आप को उनका उसवा और नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत ही अजीज़ मोहम्मद ज़ुबैर भाई सहारा, इनके एहतमाम और इनके रुफ़का की जुस्तजू और काविशों से ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला पूरे मुल्क में इस प्रोग्राम को अमन और शांति के फैलने का ज़रिया और वसीला बनाए, आमीन। इस्लाम के गयूर फर्जंदों, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका असल नाम फतह अली था और इनके वालिद बुजुर्गवार का नाम हैदर अली था। इनकी पैदाइश 10 नवंबर 1750 ईस्वी मुताबिक 20 ज़िलहज्जा 1163 हिजरी बरोज़ शनिचर बेंगलोर से 33 किलोमीटर दूर शिमाल में देवनहली कस्बे में हुई। इनकी वालिदा माजिदा का नाम फातिमा बेगम था, जो खैरुन्निसा से मारूफ और मशहूर थी। इनके वालिद मोहतरम ने
विलादत से पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर ये दुआ की थी और इनकी ये आरजू और तमन्ना थी कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे एक बेटा अता फरमा दे। उस जमाने के एक बुजुर्ग थे टीपू मस्तान। इनके वालिदे मोहतरम उनके मज़ार पर, उनके यहाँ पर तशरीफ ले गए और उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे फर्जंद अर्जुमन अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके वालिद हैदर अली की दुआ को कबूल फरमाया और फतह अली खान हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल और सूरत में इनके यहाँ पर एक फर्जंद की विलादत हुई। बचपन ही में इनके वालिदे मोहतरम ने एक मकतब के अंदर इनका दाखिला फरमा दिया जहां पर ये दीनी तालीम और तरबियत पाते रहे। अल्लाह तबारक व ताला ने बचपन ही के अंदर इनके चेहरे पर वो आसार और वो चीजें नुमाया कर दी थी जो ये बता रही थी कि ये एक अजीम जर्नेल होगा, वतन से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करने वाला होगा और अपने वक्त में ये अजीम कारनामे अंजाम देगा। एक मर्तबा बचपन में कुछ बच्चों के साथ ये खेल रहे थे तो वहां से एक बुजुर्ग की, एक दरवेश की, एक अल्लाह वाले की इनसे मुलाकात हुई, गुजर हुआ। तो उन दरवेश ने, उन फकीर ने, उन अल्लाह वालों ने इनसे कहा, बेटा तू वक्त का एक बड़ा इंसान बनेगा, मैं तुझे वसीयत करता हूं कि तू इस जगह पर एक मस्जिद तामीर करना। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े हो रहे हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। 17 साल की उम्र में इनके वालिद ने एक फौज का कमांडर इन चीफ बनाकर इन्हें रवाना किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कामयाबी और कामरानी का सहरा अपने सर लेकर वापस हुए। 27 दिसंबर 1782 को इनके वालिदे मोहतरम हैदर अली के इंतकाल के बाद इन्होंने ज़िमामे इख्तिदार संभाला, बादशाहत का ताज इनके सर पर रखा गया। लेकिन जब इन्होंने ताजपोशी का अपना प्रोग्राम किया तो उस ताजपोशी के प्रोग्राम में किसी वजीर को या किसी बादशाह को या किसी अजीम कायद और लीडर को खुसूसी तौर पर मदऊ नहीं किया, बल्कि खुदा रसीदा बुजुर्ग और आलिम दीन अल्लाह वालों को अपनी ताजपोशी के लिए बुलाया। जब इनकी ताजपोशी का प्रोग्राम शुरू हुआ तो जलसे का आगाज तिलावते कलाम पाक से किया गया और तिलावते कलाम पाक में जो आयात कारी साहब ने पढ़ी
वो आयात थी, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, कि अहले जहन्नम जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते, और कामयाब तो वही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान करीम की इन आयात को सुन रहे थे तो सीरत निगारों ने लिखा है कि इनके चेहरे के ऊपर जो है आंखों से आंसू जारी थे। ये ऐसे खुदा रसीदा हाकिम और बादशाह थे। चंद साल इख्तिदार संभालने के बाद इन्हें उन अल्लाह वालों की, उन बुजुर्ग की नसीहत याद आई कि मुझे एक फकीर ने, एक दरवेश ने, एक अल्लाह वाले ने ये नसीहत की थी, वसीयत की थी कि इस जगह पर मस्जिद तामीर करना है। उस जगह पर एक मंदिर भी बना हुआ था। जरा मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा। लोगों को जमा करके मशवरा किया और ये कहा कि मैं मंदिर को गिराऊंगा नहीं, मैं मंदिर को मुनहदिम नहीं करूंगा, बल्कि मंदिर के अलावा बाजू में दूसरी जगह पर वो मस्जिद तामीर की जाएगी। जब मस्जिद तामीर हो जाती है तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 4 बोर्ड उस मस्जिद के अंदर लगाए। एक बोर्ड के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम, एक बोर्ड के ऊपर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 99 नाम, एक बोर्ड के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक बोर्ड के ऊपर जिहाद के अहकामात लिखवा कर लगाए। बाप का नाम नहीं लिखा, दादा का नाम नहीं लिखा, परदादा का नाम नहीं लिखा, बेटे का नाम नहीं लिखा, लिखा तो अल्लाह तबारक व ताला के नाम लिखे, लिखे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लिखे, लिखे तो सिपाहगरी के उसूल और ज़ाब्ते लिखे। जब मस्जिद के इफ्तिताह का मौका आया तो मुल्क के और खुसूसन मैसूर और अतराफ के बड़े बड़े उलमाए किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, मुफस्सिरीन किराम, उलमा, मुफ्तियान, हुफ्फाज और बड़े बड़े अल्लाह वाले जमाए ऐलान ये किया गया कि इस मस्जिद का इफ्तिताह नमाज पढ़ाकर वो करेगा जो साहिबे तरतीब होगा। वहां पर बड़े बड़े मशाइख और अहलुल्लाह जमा थे, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम जमा थे। मेरा ये कहना नहीं है कि वो लोग साहिबे तरतीब नहीं थे, लेकिन हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये कहकर के इमामत के लिए आगे बढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिबे तरतीब हूं और मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का ये सबक याद रखो कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह साहिबे तरतीब थे और उनकी कोई भी फर्ज नमाज जिंदगी में कभी कज़ा नहीं हुई। आज थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से, मशागिल के थोड़े से ज्यादा होने की वजह से हमारी एक नहीं कई नमाजें मेरे भाइयों कज़ा हो जाती है।
बल्कि मुझे माफ करना, हमने जुमा की नमाज को तो फर्ज समझ रखा है और बकिया 5 नमाजों को मेरे नौजवान भाइयों हम क्या समझते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें कामयाबियां सरबुलंदियां उसी वक्त मिलेगी जबकि हम नमाज को एहतिमाम के साथ वक्त पर अदा करने वाले बनेंगे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाकर उस मस्जिद आला का इफ्तिताह किया जो मैसूर के अंदर बनाई गई थी। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई है कि वो सिर्फ एक हाकिम और बादशाह थे। जरूर और बिल्कुल वो एक हाकिम और बादशाह थे, एक जर्नैल थे, लेकिन उनकी जिंदगी का दूसरा पहलू और उनकी सीरत का ये बहुत नुमाया हिस्सा है कि वो बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात को पूरा करने वाले और 100% उस पर अमल करने वाले थे। और यही वो अजीम मुजाहिदे आजादी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक इस वतन अजीज के लिए लड़ा और लड़कर के इस वतन अजीज की हिफाजत के लिए, इसकी तरक्की के लिए अपनी जान का नजराना अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। यही वो आली बसीरत और बुलंद निगाह शख्स थे पूरी तारीख के अंदर सबसे पहले जिन्होंने इस बात को भांप लिया था कि अंग्रेज दिन ब दिन सूबे के सूबे और इलाके के इलाके फतह करते जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी कुव्वतो इस्तिक़लाल के साथ अगर इनका मुकाबला ना किया जाए और अपने तमाम जंगी वसाइल और असबाब को उस पर ना लगाया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर बैठे। अपनी आली बसीरत से अंग्रेजों के नापाक इरादों को इन्होंने भांप लिया, कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, राजाओं को, महाराजाओं को, नवाबों को इस पर आमदा किया कि अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई लड़े और उन्होंने ये नारा लगाया, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है। ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नारा मेरे नौजवान भाइयों याद रखना। जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया था कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है, यहाँ पर नापाक अंग्रेजों के लिए जगह नहीं है, उनके वजूद को मिटा दिया जाएगा और उन्हें इस मुल्क से दरबदर कर दिया जाएगा। ये वो अजीम कायद जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के साथ लड़ाई ही नहीं की बल्कि इनकी सीरत की मुतअद्दद और बहुत से पहलू ऐसे हैं जो मुख्तसरन हमारे इल्म में आना जरूरी है।
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आला दिमाग और बहुत ऊंची सलाहियतों से नवाजा था। इन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी श्रीरंगपट्टनम में जामिउल उलूम के नाम से कायम की, जहां पर दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती थी और सरकारी तनख्वाह के ऊपर माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया, क्योंकि ये जानते थे कि हमारी तरक्की का राज जो है तालीम और ताल्लुम के अंदर छुपा हुआ है। हम पढ़ेंगे, हमारी नस्लें पढ़ेगी, तो ये मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क को चार चांद लगाने के लिए अपनी सलाहियतों से, अपनी कोशिशों और काविशों से अहम रोल अदा करेंगे। उसके अलावा इन्होंने पहली मर्तबा अपने सल्तनत में मर्दमशुमारी करवाई और पंचायत राज की इन्होंने बुनियाद रखी, और इसके अलावा ऐसी गाड़ियां इन्होंने बनाई जिन गाड़ियों के ऊपर गोलियों का असर नहीं होता था, और दुनिया में मिसाइल ईजाद करने का सहरा भी मेरे नौजवान भाइयों हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सर जाता है। अमरीकियों ने भी इन्हें रॉकेट के बानियों में शुमार किया है। ये इनकी आला दिमागी कुव्वतें और सलाहियतें थी। इन्होंने सिक्के राइज किए और सिक्कों के क्या नाम रखे? फारूकी, हैदरी, अहमदी, सिक्कों के ऊपर ये लिखवाया, क्योंकि ये जानते थे कि हमारा रिश्ता सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर के मिलता है, हमारा सिलसिला सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर और नबी है। अपने नाम से सिक्के को राइज नहीं किया, अपने बाप के नाम से सिक्के को राइज नहीं किया, फारूकी सिक्का निकाला, जो है हैदरी सिक्का निकाला और अहमदी सिक्का निकाला। दो जहाज भी बनाए, एक का नाम खिजरी जहाज रखा और एक का नाम इलियासी जहाज रखा। हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के नतीजे में। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के साथ पूरे मुल्क में जो बहुत बड़ा खिलवाड़ और जुल्म हुआ है, उसकी वजाहत किए बगैर मुझे इत्मीनान नसीब नहीं होगा। इनकी मां ने इनकी तरबियत की थी और इस अंदाज से तरबियत की थी जिस तरह हमारे बड़े बड़े अल्लाह वालों और बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन, ताबीईन और तबे ताबीईन की माओं ने अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश कर कर उन्हें दुनिया का एक मिसाली इंसान बनाया। इनकी वालिदा फातिमा बेगम भी अपने बच्चे की तरबियत के अंदर उन्हीं इस्लामी ज़ाब्तों और इस्लामी तरबियत के एतबार से फिक्रमंद थी और उनका एक बहुत अजीम अमल था। आपने सुना है कि इन्होंने बचपन के अंदर एक चीते को फाड़ दिया था, आकर के वालिद साहब को बताया कि अब्बू जान, आज मैंने जो है चीते का मुकाबला करके उसे फाड़ दिया। वालिद साहब ने अपनी बेगम हजरत फातिमा साहिबा को बताया कि देखो, हमारे इस अजीम सपूत में शुजाअत का और
बहादुरी का बहुत अजीम नमूना पेश किया है। हमें फख्र है, लेकिन वालिदा की आंखों से आंसू जारी है। हैदर अली साहब ने अपनी बीवी फातिमा बेगम से पूछा कि ये तो कोई रोने की बात नहीं है, आप रो क्यों रही है? कहा कि ये गम के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है। मैंने जब भी टीपू को दूध पिलाया है बगैर वजू के, कभी भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा ने दूध नहीं पिलाया है। और माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो सिर्फ दूध नहीं पिलाती, वो अपने कैरेक्टर को, अपने अखलाक को, अपनी आदत और अतवार को उस बच्चे के अंदर मुंतकिल कर रही होती है। आज बड़ा अफसोस है मेरे भाइयों कि हमारी माएं और बहनें बच्चों को इस हालत में दूध पिलाती है कि सामने टीवी चल रहा है और मोबाइल के अंदर नेट के सस्ता होने की वजह से इसका रिवाज इतना आम हो गया कि टीवियों का चलन भी कम हो गया। मोबाइल सामने है, उसके अंदर सीरियल चल रही है, उसके अंदर पिक्चर नजर आ रहा है और ये माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। मेरी माओ और बहनों, जब इस तरीके से बच्चे को दूध पिलाया जाएगा तो बच्चा जुआरी होगा, बच्चा शराबी होगा, बच्चा वालिदैन का नाफरमान होगा, बच्चा महल्ले वालों को सताने वाला, महल्ले वालों को परेशान करने वाला और मुल्क का गद्दार होगा। अल्लाह का जिक्र करके वजू की हालत में कुरान पढ़ते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए जब माएं बच्चों को दूध पिलाएंगी तो फिर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे जर्नैल पैदा होंगे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इस वतन अजीज के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान का नजराना पेश किया। ख्वाजा अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बंगाल के सफर से वापस आए। मेरी माएं और बहनें भी सुन रही है, इसलिए ये मुख्तसर वाकया बता रहा हूं। बहुत खुश थे, चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। मां ने पूछा, मोइनुद्दीन बहुत खुश नजर आते हो, क्या बात है? कहा, अम्मी जान खुश इसलिए हूं कि मेरे हाथ पर 80,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और 8 लाख लोगों ने बैअते तौबा की। मां ने कहा, मोइनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। मैंने जब भी तुझे दूध पिलाया है कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ये आदत थी, रोजाना फजर की नमाज के बाद एक पारा कुरान करीम का, 1 घंटा कुरान करीम की तिलावत किया करते थे और हमेशा बावजू रहते थे। मुझे याद आ रही है इस वक्त हमारे बुजुर्ग हाजी सैयद अहमद साहब हफिज़हुल्लाह की सफर में और उनके साथ रहते हुए मैंने उनका ये मामूल देखा है। तिजारत भी करते हैं तो वजू की हालत में करते हैं। अल वजू सिलाहुल मोमिन, वजू मोमिन का हथियार है और हमारे पास हमारा हथियार ही नहीं होता। उलमा ने लिखा है कि जब मोमिन बंदा वजू कर लेता है तो वो अल्लाह की अमान में होता है, उसके ऊपर दूसरी कुव्वतें असरअंदाज नहीं होती, उसके ऊपर जादू तक का भी असर नहीं होता है। हथियार है मोमिन का। यहां तक के जंगी हालात में और आम हालात में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा नमाज फजर के बाद 1 घंटा तिलावत किया करते थे। मेरे नौजवान गयूर भाइयों, कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ, नमाज को अपनी जिंदगी में लाओ,
वजू को अपनी जिंदगी में लाओ, सदका और खैरात को अपनी जिंदगी में लाओ, हुस्ने सुलूक को अपनी जिंदगी में लाओ, वतन की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाओ, आला अखलाक और किरदार को अपनी जिंदगी में लाओ। यही हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के नुमाया औसाफ है। ये औसाफ हमारे अंदर आएंगे तो आज जो है हम इस मुल्क के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर कामयाबी और कामरानी की सीढ़ियों के ऊपर कदम रखेंगे। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम में शहीद हुए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, समझौता नहीं किया, अपनी की अय्यारी और गद्दारी की वजह से इन्हें जामे शहादत नोश करना पड़ा। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से अक़वाल हैं जो उन्होंने अपनी ज़बान से कहे हैं, लेकिन मैं उनकी 3 बातें आपके सामने जरूर नकल करूंगा। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो लोग किसी भी मजहब के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती करते हैं वो दुनिया ही में अपनी बदअमालियों की सजा पाते हैं। क्या कहते हैं? जो लोग किसी भी मजहब के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती करते हैं, मेरे भाइयों कुछ लोग हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर इस्लामी तशद्दुद का एतराज करते हैं। जो आदमी खुद ये कहता हो कि हिंदुओं के मंदिरों की बेहुरमती मत करो, गिरजाओं की बेहुरमती मत करो, और दूसरे जो इबादत के मकामात है दूसरे मजहब के लोगों के, उन मकामात की बेअदबी और बेहुरमती मत करो, तो क्या वो किसी मंदिर को तोड़ सकता है? क्या वो किसी मुकद्दस मजहब वाले मकान की तौहीन और इहानत कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे कायद और लीडर थे जिन्हें सिर्फ मुसलमान नहीं चाहते, उनके अखलाक की बुलंदियों की वजह से, उनके अदल इंसाफ की वजह से और उनकी इंसानियत नवाजी की वजह से जितना हम लोग हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, उतना ही हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है। और एक बहुत मशहूर बात, जो आखिरी लड़ाई में किसी अजीज ने इनसे कहा था कि अपने आप को अपनी जान की हिफाजत के लिए अंग्रेज के हवाले कर दो, तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त वो बात कही थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जुर्रत व बहादुरी और जवामर्दी का बेमिसाल और बेनजीर पैकर थे हजरत टीपू सुल्तान फतेह अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, यौम पैदाइश मनाने का यही मकसद होता है कि हम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इन औसाफ को अपनी जिंदगियों के अंदर लाएं। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा घोड़े की पुश्त पर महल्लात को छोड़कर खैमों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गुजार दिया। उन्होंने अपने वक्त को जाया नहीं किया।
हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से एक सबक मैंने ये भी निकाला कि उनकी जिंदगी के अंदर बेकारी नहीं थी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेने वाले जवानों, हजरत टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वाले गय्यूर इस्लाम के फर्जंदों, मेरी अपील है कि अपनी बेकारी को खत्म करो। इन्होंने मिसाइल बनाए, इन्होंने जहाज बनाए, इन्होंने सिक्के बनाए, पंचायत के निजाम को कायम किया, मर्दमशुमारी की, यूनिवर्सिटी बनाई, मस्जिद बनाई। अपनी जिंदगी को बेकारी के अंदर इन्होंने नहीं लगाया। हम अपनी जिंदगी को एक कामयाब जिंदगी बनाएं। हम भी कुछ ऐसे काम करके जाएं जो दूसरों के लिए यादगार बने, हमारे लिए सवाबे जारिया बने, जिससे मुल्क को और मिल्लत को फायदा पहुंचे। यह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का एक बहुत बड़ा सबक हमें मिल रहा है। मुझे एक शेर कहकर के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ऐन बेदारी है ये ख्वाबे गिरा तेरे लिए, ऐन बेदारी है ये ख्वाबे गिरा तेरे लिए, है शहादत एक हयाते जावेदा तेरे लिए। हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।